नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग लेटर राइटिंग का अगला पार्ट देखेंगे। कार्यालय आदेश के बारे में जानेंगे, इसके नमूने को देखेंगे, इसकी विशेषताओं को जानेंगे, क्या होता है कार्यालय आदेश उस चीज़ को जानेंगे। और इसके साथ में एक प्रश्न भी देखेंगे जिसमें पूरा का पूरा एक फॉर्मेट करके दिखाया गया है कि किस तरीके से कार्यालय आदेश यानी ऑफिस ऑर्डर लिखा जाता है। ठीक है, तो एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और इसके पीडीएफ जो है दोस्तों आप लोगों को आरओ मेंस के ग्रुप में मिल जाएगी, यूपी पीसीएस मेंस के ग्रुप में मिल जाएगी और बीओ मेंस के ग्रुप में भी मिल जाएगी। तो जो लोग भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से इस ऑफिस ऑर्डर को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो कार्यालय आदेश यानी ऑफिस ऑर्डर क्या होता है। देखिए, कार्यालय आदेश जो होता है तो किसी विभाग या कार्यालय द्वारा कर्मचारियों, जैसे मान लीजिए कोई वित्त मंत्रालय है तो वित्त मंत्रालय अन्य किसी मंत्रालय के कर्मचारियों और उसी कार्यालय के कर्मचारियों अधिकारियों को सूचनाएं दी जाती हैं, सूचनाएं जारी की जाती हैं। अब इसका दायरा जो होता है दोस्तों वो सीमित होता है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है तो उसी में सूचनाएं कार्यालय और जो चीज़ें होती हैं तो उनको दी जाती हैं। ठीक है, दायरा इसका जो होता है वो सीमित होता है। इसमें जैसे नए पदों की जानकारी दी जाती है, जैसे ये सूचनाएं आदान प्रदान की जाती हैं कर्मचारियों, कार्यालय या विभाग के अधिकारियों या कर्मचारियों को। ठीक है, स्थानांतरण की जानकारी दी जाती है। इसमें अवकाश, जैसे मान लीजिए आपने छुट्टी ली तो उसके लिए भी ऑफिस ऑर्डर जारी किया जाता है। कार्यों का, जैसे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके बीच में काम को बांटने के लिए भी ऑफिस ऑर्डर जारी किया जाता है। कर्मचारियों को चेतावनी देने के लिए भी ऑफिस ऑर्डर जारी किया जाता है। मान लीजिए किसी अपील पर कोई निर्णय लिया गया तो उस पर भी क्या है, ऑफिस ऑर्डर जारी किया जाता है। और क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कार्यालय है, डिपार्टमेंट है, विभाग है तो उसमें नए नियम बने हैं तो नए नियमों की जानकारी के लिए भी ऑफिस ऑर्डर निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए एक एक चीज़ें, विशेषताओं को देखिए कि इसमें विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। कि जैसे कार्यालय आदेश जो होता है तो इसकी विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट यही है, सरल और स्पष्ट शब्दों में चीज़ें बताई जाती हैं। जो लेटर होता है, कार्यालय आदेश जो होता है, ऑफिस ऑर्डर जो होता है, उसमें जो चीज़ें होती हैं वो सरल और स्पष्ट शब्दों में होती हैं। सर्वप्रथम बीच में, जैसे यह पेज है, बीचों बीच में आपका कार्यालय आदेश का विभाग, जैसे बीचों बीच में क्या है, कार्यालय का या विभाग का नाम पड़ा होता है। उसी के नीचे कार्यालय आदेश संख्या यानी पत्र संख्या पड़ी होती है। उसी के नीचे बाईं ओर जो आपका स्थान है, दिनांक है, ये सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद में सरकार या लोक सेवा आयोग या जो भी कार्यालय आदेश का नाम देकर आदेश दिया जाता है, सीधे विषय को संकेत करते हुए कि फला फला विषय पर, अमुक विषय पर ये चीज़ें होनी चाहिए या ये कार्रवाइयाँ की गई हैं या इनको अवकाश की जो स्वीकृति है वो प्रदान की गई हैं। और क्या है, आदेश की भाषा जो है अन्य पुरुष में लिखी जाती है, मतलब किसी का नाम वाम नहीं दिया जाता है। नीचे दाहिनी ओर, जैसे मतलब ये वाला साइड जो होता है तो इसमें दाहिनी ओर नीचे अधिकारी के हस्ताक्षर सबसे पहले होगा, फिर उसका नाम होगा, फिर उसका पद नाम होगा। बाईं ओर क्या होगा, बाईं ओर उन लोगों के नाम जिनके लिए यह आदेश जारी होता है, प्रतिलिपियाँ जो जारी की जाती हैं, कितने व्यक्तियों को ये मैसेज जाना है। और अंत में फिर वही विभाग का नाम और पदनाम और हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, तो अब एक एक चीज़ को करके देखते हैं। ये देखिए कार्यालय आदेश का नमूना है जो कि आप जैसे 2 से 3 बार 4 बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख कर, जो सावधानियां हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और कार्यालय आदेश का नमूना जो है उसको आप लोग देखिए कि सबसे पहले विभाग का नाम पड़ा होता है, ये प्रारूप है, नमूना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग, उदाहरण को भी देखेंगे। विभाग होता है, दूसरे नंबर पे अनुभाग का नाम, तीसरे नंबर पे पत्र संख्या जो संख्या हो, और उसके बाद स्थान, दिनांक, फिर उसके बाद में स्टार्ट होता है यहीं से कार्यालय आदेश संख्या और कार्यालय आदेश। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से अब एक आदेश दिया जाता है, ये चीज़ें इस तरीके से लिखी जाती हैं। और ये देखिए, ये साइड रहेगा आपका एक कॉर्नर का जो लेफ्ट हैंड साइड का है,
अब यहाँ से 20 से आप स्टार्ट करते हैं। आदेश दिया जाता है कि डैश 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 2 लाइनें, और फिर उसके बाद में तीसरी लाइन में आपको क्या करना है, ये जो ऊपर वाली लाइन थी इसी के बिल्कुल बराबर में क्या करना है, दूसरे लाइन में तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें। अब उसके बाद में नीचे दाहिने साइड में जो चीज़ें बताई गई थी विशेषताओं में कि हस्ताक्षर होता है, नाम होता है उस पर्टिकुलर व्यक्ति का, और उसके बाद पद नाम होता है, और यही चीज़ जहाँ से ख़त्म होती है उसके बाद बाईं ओर प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की जा रही हैं। तो 1 लोगों को, 2 लोगों को, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब यह जो आदेश है, कार्यालय आदेश है, किसके द्वारा जारी किया गया है, तो फिर वही आज्ञा से कॉमा, उसके बाद में क्या होगा, बाद में आप नाम, उस व्यक्ति का नाम और पद नाम। तो ये पूरा का पूरा नमूना है। इसकी आप 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी, आपको समझ में भी आ जाएगा, और आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी तो एग्ज़ाम हॉल में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि देखिए, लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा ली गई परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा में प्रवर वर्ग सहायक के पद पर नियुक्ति पत्र का आलेख प्रस्तुत करना है। ठीक है, इसमें आलेख आपको कार्यालय आदेश लिखना है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए सबसे पहले कार्यालय का नाम, देखिए कार्यालय का नाम आ गया आपका, कार्यालय का नाम लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, कॉमा का विशेष ख्याल रखिएगा। उसके बाद दूसरी लाइन में आपकी संख्या, जो पत्र संख्या है उसकी, उसके बाद स्थान का नाम, दिनांक, 2 चीज़ें, ये चीज़ें कंप्लीट हो गई आपकी। उसके बाद कार्यालय आदेश, ये बिल्कुल बीचों बीच लिखा जाता है, बिल्कुल बीचों बीच टू द पॉइंट आपको कार्यालय आदेश लिखा जाता है। फिर उसके बाद में ये आपका लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया जाता है, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा प्रवर वर्ग सहायक पद पर नियुक्ति हुए कर्मचारी आ। अब ये देखिए कर्मचारी आ क्या है, ये पर्टिकुलर उस व्यक्ति का नाम होगा जो जिसका चयन हुआ है, जिसको नियुक्ति देने की बात कही जा रही है, के संदर्भ में कार्यालय आदेश संख्या, यही ऊपर जो थी आपकी कार्यालय आदेश संख्या, ये 1402 कार्यालय आदेश संख्या के संदर्भ में, ठीक है, 2020 में यह सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी, अब यही अभ्यर्थी जो है उसका नाम नहीं डालना है आपको, जब आप एग्जाम्पल में भी लिखेंगे तो उसका नाम नहीं डाला जाता है, ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी आ की नियुक्ति उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक के पद पर हुआ है, अतः इस अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि हाई स्कूल से लेकर अंतिम योग्यता के सभी अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र लेकर 15 दिसंबर 2020 तक, ध्यान रखिएगा डेट, ये डेट है, कुछ भी हो सकती है, वहाँ पर आपको जो डेट दी गई हो या जो भी चीज़ें हैं पत्र संख्या वहाँ पर वो मेंशन करनी है। 15 दिसंबर 2020 तक लोक सेवा आयोग में आकर अपने प्रमाण पत्रों की जांच करवा लें जिससे कि अभ्यर्थी की नियुक्ति में किसी प्रकार का विलंब ना हो। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपका जो कार्यालय आदेश जो था, ऑफिस ऑर्डर जो था वो हो गया। अब उसके बाद राइट हैंड साइड में देखिए आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, हस्ताक्षर, जो अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी है तो उसके हस्ताक्षर हो गए, हस्ताक्षर, उसके नीचे आपका नाम, देखिए पर्टिकुलर नाम है राम सिंह, जो सचिव हैं, सचिव के नीचे आपका एक खड़ी लाइन खींचनी है, फुल स्टॉप मारना है। ठीक है, उसके बाद यही चीज़ें विशेषताएं में थी कि प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ, ठीक है, अनुपालन के लिए अनुपालनार्थ प्रेषित हैं। ठीक है, पहला क्या है, पहला अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी, दूसरे में जो और दो जो चीज़ें हों जिनको भी यह प्रतिलिपि प्रेषित करनी हो। ठीक है, अब लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आपका आता है आज्ञा से कॉमा, ये जो आज्ञा से है इसके बाद कॉमा लगेगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इनका आप लोगों को खास ख्याल रखना है। अब जैसे इस मुद्दे पर आपने एक कार्यालय आदेश देखा, फिर कोई दूसरी मुद्दे पर आप कार्यालय आदेश लिख सकते हैं, तो 2-3-4 मुद्दों पर अगर आप लिखकर प्रैक्टिस कर लेंगे, नमूने की प्रैक्टिस कर लेंगे, और जो कार्यालय आदेश है उसकी कार्यालय आदेश होता क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों को जान लेंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी।
जाएंगी और कार्यालय आदेश कभी भी आपको लिखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और मोस्टली ये होता है कि जैसे आप जो विशेषताएं हैं उन्हीं को रट लें तब भी आप लिख ले जाएंगे वहाँ पर। ठीक है। विशेषताएं वही होती हैं जो नमूना होता है, फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में ही पूरे के पूरे मटेरियल को, मैटर को उभारना होता है। तो आज्ञा से कॉमा, उसके बाद हस्ताक्षर, उसके बाद जो व्यक्ति है व्यक्ति का नाम राम सिंह और सचिव हैं, ये लोक सेवा आयोग के सचिव हैं, और फुल स्टॉप। तो ये आपका ऑफिस ऑर्डर हो गया, कार्यालय आदेश। और इन चीज़ों की प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छी तरीके से करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। और अच्छे से चीज़ों को करते रहिए। इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को पेड जो मेंस के ग्रुप चल रहे हैं उनमें आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है। चलिए आज की डेट में हम लोग कार्यालय आदेश को देखेंगे। अब धीरे धीरे जैसे 24, 25, 26 तक मतलब इसी महीने के एंड तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और अगले महीने से जैसे ही एक लेटर राइटिंग कंप्लीट होती है तो हिंदी और संक्षेपण और सारी चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। हिंदी का मटेरियल भी जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए ठीक है। थैंक यू देखने के लिए।